एवरीवन, वेलकम टू चॉक एंड चिल। भाइयों, आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम मैरिज के बारे में, जो कि एलएलबी के फैमिली लॉ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये नॉर्मल लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि मुस्लिम लोगों में शादी कैसे होती है, क्या क्या रूल्स हैं। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहले तो हमें पढ़ना है कि व्हाट इज़ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज क्या है। दूसरा पढ़ना है कि फ़ीचर ऑफ मुस्लिम मैरिज क्या है, कि मुस्लिम मैरिज के फ़ीचर क्या हैं। कंडीशन क्या होता है कि जब मुस्लिम मैरिज वैलिड हो या वाइड हो। ऐसे लॉ में आता है ना एक वर्ड, वैलिड या वाइड, मतलब कोई भी मुस्लिम शादी मतलब जायज़ है कि नहीं है। तो इसको पता करने के लिए कंडीशन फॉर वैलिड मुस्लिम मैरिज पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिजेस, कितने तरीके की शादियाँ होती हैं। मूटा मैरिज एक टेम्पररी मैरिज का प्रकार है, मतलब मुस्लिम धर्म में एक ऐसी मैरिज का भी एग्जिस्टेंस दिखता है जो कि टेम्पररी बेस पे होती है। अगला है डावर भी पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ वैलिड मैरिज, हु कैन नॉट मैरी, हु कैन यू मैरी मोर देन वन मैरिज, रजिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट केस लॉज। हाँ, ये भी पढ़ेंगे। थोड़ा केस लॉज भी डील कर देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में लिखना पड़ता है कि कौन सा केस लॉ कहाँ से रिलेटेड है। और फिर क्या करेंगे, सिंपल कंपैरिजन करेंगे हिंदू मैरिज का मुस्लिम मैरिज के साथ, और कंक्लूजन लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सब कुछ देखते हैं। तो पहले पॉइंट है कि व्हाट इज़ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज क्या है, तो देखो क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। ठीक है, एक औरत और एक पुरुष के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज़ नॉट अ रिलीजियस सेक्रेमेंट। सेक्रेमेंट मतलब क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म में हम अगर शादी वगैरह की बात करें तो हम ये मानते हैं कि ये भाई हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बेसिकली ये एक ऐसा अनुष्ठान है, मतलब जिसको एक बार वैसे शादी हो गया हिंदू धर्म में तो फिर वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इट इज़ नॉट अ रिलीजियस सेक्रेमेंट। ये एक धार्मिक तरीके का कोई मतलब ऐसा परिणय सूत्र या बंधन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, रिलीजियस इम्पोर्टेंस इसकी है। मैरिज की जो है वो रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। बट मोर एंड कह लें कि अगर अच्छे से अगर देख लें कि बहुत क्लियरली जानना हो तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, पर्पस क्या होता है, पर्पस मुस्लिम में मैरिज करने का पर्पस क्या माना जाता है। पहला बात तो कि लीगलाइज रिलेशनशिप। अगर एक लड़का और एक लड़की साथ रह रहे हैं तो जब ये मैरिज वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वो लीगलाइज हो जाता है। लीगलाइज मतलब कानूनी उसको अधिकार मिल जाता है। अब वो किसी की वाइफ कहलाने लगती है, उसका कोई हस्बैंड कहलाने लगता है। तो ऐसा होता है, हैव चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करने के लिए। बेसिकली क्या है कि मुस्लिम में शादी जो होती है, अगर बच्चा आपको मतलब लेना है, अपने वंश को बढ़ाना है, तो फिर उसके लिए तो शादी करनी पड़ेगी। एंड लिव टुगेदर, बेसिकली एक साथ रहने के लिए भी शादी होती है मुस्लिम में। मतलब बेसिकली मुस्लिम मैरिज एक साथ रहने के लिए शादी, ऐसा समझो कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि रिलेशनशिप को लीगलाइज करता है, बच्चे पैदा करने की अनुमति देता है, और बच्चे भी लीगलाइज होते हैं इस वे में। इसी को मुस्लिम मैरिज कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फीचर क्या है। पहला बात है कि लाइक का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे, कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने जाना होगा कि ऑफर होता है। तो इसमें क्या कहते हैं ऑफर को, इजब एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब कबूल, सुना होगा ना कि शादी में मुस्लिमों की मैरिज में कहते हैं कबूल है एटसेट्रा। दूसरा क्या है, कॉन्सेंट ऑफ बोथ पार्टीज। दोनों पार्टीज को एक दूसरे से शादी करने की हामी भरनी होगी। दोनों को एक दूसरे से कंसेंट दिखाना होगा कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं। विटनेसेस नीडेड, देखो विटनेस चाहिए, इसमें ऐसे शादी नहीं हो जाती है। शादी होने में मतलब आपको 2 या 3 विटनेस चाहिए भाई। ठीक है, कि ऐसा कोई सबूत हो कि हमने शादी की है। अगला क्या है, डावर। डावर को क्या कहते हैं, जो मेहर की एक रकम होती है, मेहर सुना होगा, उसी को हम डावर कहते हैं। तो डावर देना पड़ेगा। ये हस्बैंड जो होता है वो वाइफ को देता है। ठीक है, किसको देता है, वाइफ को। कैन बी एंडेड बाई डाइवोर्स, ये तलाक से ख़त्म हो सकता है। बेसिकली तलाक जो वर्ड है, जो हम कानून में भी सोचते हैं कि तलाक ले लें तलाक ले लें, वो एक उर्दू का शब्द है। ठीक है, उसको उर्दू का शब्द है। तो ये कैन बी एंडेड बाई डाइवोर्स, मुस्लिमों में भी शादी डाइवोर्स से ही ख़त्म होती है। ठीक है, अब चलिए कंडीशंस फॉर अ वैलिड मुस्लिम मैरिज। कंडीशन क्या क्या है, पहला है कि बोथ मस्ट बी मुस्लिम। दोनों को दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों मुस्लिम होंगे तभी जो है मैरिज जो होगी वो क्या होगी, वैलिड। क्या होगी, वैलिड। साउंड माइंड एंड एडल्ट, दोनों को क्या होना चाहिए, साउंड माइंड मतलब
एकदम दिमाग से सही, ऐसा ना हो कि पागल हो या कुछ भी हो। दोनों को क्या होना चाहिए, साउंड माइंड एंड एडल्ट। यूजुअली नॉर्मली रूप से क्या है कि 15+ की एज में वो धर्म में, उस धर्म में, मुस्लिम धर्म में शादी के लिए परमिशन मिल जाती है, क्योंकि वो मानते हैं कि 15 साल के ऊपर लोग एडल्ट होते हैं। तीसरा क्या है, फ्री कॉन्सेंट, दोनों लोग बिना किसी दबाव के, ऐसा नहीं हो कि कोई किसी को धमका के शादी कर रहा हो। चौथा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन द सेम सिटिंग, एक ही साथ बैठे बैठे ऑफर होगा, तुरंत बैठो ऑफर करो, तुरंत बैठो एक्सेप्ट होगा। समझ गए, ऐसा नहीं कि मैंने आज ऑफर दे दिया कि विल यू मैरी मी और तुम 1 साल बाद कहो कि हाँ, मतलब मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा कहे कि 1 साल बाद फिर कहे कि हाँ चलो एक्सेप्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है। एक ही बार बैठो, तुरंत ऑफर होगा, तुरंत एक्सेप्टेंस होगा। समझ गए। एटलीस्ट 2 मेल, देखो यही मेन है, एटलीस्ट 2 मेल और 1 मेल प्लस 2 फीमेल विटनेसेस। या तो बेसिकली इसमें कहने का मतलब क्या है इसका, कि या तो 2 मर्द या 2 मर्द या 1 मर्द 2 औरत, ठीक है। डावर मस्ट बी एग्रीड, डावर जो है वो महर की जो रकम है वो एग्रीड हो जानी चाहिए, मतलब दोनों के अकॉर्डिंग, दोनों को ये समझ लेना चाहिए, दोनों की ये सहमति होनी चाहिए कि हमें जो है डावर कितनी देनी है, ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। टाइप कौन कौन से हैं। पहला है वैलिड। वैलिड को क्या कहते हैं, शाही निकाह। इसमें क्या होता है कि सारे जो कंडीशन पीछे हमने पढ़े, कि जो जो कंडीशन पढ़े वो फुलफिल्ड हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं शाही निकाह। इरेगुलर क्या होता है, फासिड निकाह एक होता है, जो इसमें मिसिंग सम कंडीशन, कोई कंडीशन मतलब हम मिस कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई उसमें शादी में दिया गया है कि विटनेस ज़रूरी है, पर आपने कोई विटनेस नहीं लिया, तो फिर ये क्या हो जाएगी, शादी आपकी कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल क्या मतलब, बेसिकली इरेगुलर कहलाएगी, वॉइड कहलाएगी। अगला क्या है, वॉइड। वॉइड मतलब बातिल, बातिल मतलब प्रोहिबिटेड। जैसे क्या है कि कुछ शादियाँ होती हैं जो प्रोहिबिटेड होती हैं। प्रोहिबिटेड आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शादियाँ प्रोहिबिटेड होती हैं या क्या क्या होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बातिल निकाह। तो 3 तरीके के निकाह कौन कौन, एक हो गया शाही निकाह, दूसरा हो गया फासिद, ये याद रखना, और तीसरा हो गया बाटिल। तो टाइप्स टाइप्स पूछा जाए तो 3 टाइप होते हैं, शाही, फासिद और बाटिल। शाही क्या निकाह होता है, जिसमें सारे कंडीशन क्या हो, फुलफिल्ड। फासिड में कुछ कंडीशंस मिसिंग, सम कंडीशंस, बेसिकली कुछ कंडीशन मिसिंग हो। बाटिल में जिसमें प्रोहिबिटेड, मतलब वो हो ही नहीं सकती। ऐसे समझो कि शाही निकाह जो है उसमें सारे कंडीशन फुलफिल्ड, फासिड में कुछ कंडीशंस मिसिंग है, कुछ को फॉलो किया गया है, कुछ को छोड़ दिया गया है, और बाटिल में क्या है कि एकदम वो मना ही है, तुमने कर लिया। तो बातिल निकाह होता है कि वाइड, वो होता ही नहीं है, वो निकाह का मतलब कोई कानूनी उसका वो नहीं है, इंपॉर्टेंस वगैरह सब। आगे चलो, एक मूटा मैरिज का कॉन्सेप्ट आता है। मूटा मैरिज क्या है, अलाउड ओनली इन सियाला, सियाला में बस ये अलाउड है, सुन्नी इसको फॉलो नहीं करते। अगला क्या है, फिक्स टाइम पीरियड एंड डावर्ड एग्रीड। मतलब इसमें देखो होता क्या है कि जाके लड़की से बोलो कि 4 साल के लिए तुम मेरी बीवी बन जाओ, मैं तुमको 5,000 मेहर दूंगा। समझ गए। ये मतलब बहुत इसकी बुराई भी की गई है। अगर आप मुस्लिम धर्म के ही कुछ धर्म गुरुओं की बात सुने या कुछ लोगों की बात सुने, तो उसमें कहा गया है कि मतलब बेसिकली इसको एक वैश्यावृत्ति के तरीके देखा जाता है कि भाई ये तो मतलब वैश्यावृत्ति हुई कि गए और बोले कि 4 साल मेरे पास इतना रुपया लेके रह लो, तो फिर ये वैश्यावृत्ति हुई है। ये क्या है, इंड्स व्हेन टाइम इज ओवर। अब यही मेन मेन इसका खेल यही है कि जैसे ही ये 4 साल बीतेगा, लड़की आज़ाद, ये 5,000 जो मेहर होगी उसकी होगी, लड़की की बात ख़त्म। फिर ना लड़की, अगर बच्चा है या कुछ भी है तो वो फिर ये मेल से कोई संबंध नहीं है उसका, ठीक है। तो ऐसे निकाह मतलब ये मूटा मैरिज था। ये नॉट वैलिड अंडर सुन्नी लॉ। सुन्नी लॉ जो जितने भी 2 स्कूल होते हैं, सिया एंड सुन्नी, उसमें सुन्नी वाले जो लोग होते हैं वो इसको फॉलो ही नहीं करते, कोई मतलब ही इसका नहीं है। अब क्या है, देखो डावर मैंने वहाँ पे देखा था, आपको मेहर की रकम दिखी थी, तो ये क्या होता है, ये गिफ्ट और मनी गिवन बाई हस्बैंड टू वाइफ। डावर एक ऐसी रकम होती है जो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को देता है, सिंपल। वाइफ हैज़ फुल राइट ओवर इट। अब वाइफ के पास पूरा राइट है, जिस दिन वो डावर का पैसा, उसको पैसा हो या जो कुछ भी हो, अगर वो उसके हाथ में मिल गया तो फिर वो उसका मर्जी खर्चा करे, मन करे किसी को दे दे, कुछ भी करे, वट एवर, वो पूरा राइट उसी का होता है। 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रॉम्प्ट, एक जो होता है इमीडिएट, तुरंत शादी के टाइम पे ही इमीडिएट वाला मतलब सिस्टम तुरंत मिल गया।
या तो डेफर्ड होता है जिसमें वादा कर दो, यार पति वादा कर देता है कि चलो ठीक है शादी कर लेते हैं, बाद में हम देंगे, ठीक है। मैरिज इज वैलिड इवन इफ नॉट पेड एट वंस। बेसिकली शादी जो है वो वैलिड ही होती है, ये डावर या तो ये दोनों में से कोई एक कर लो, ठीक है। अब इमीडिएट कर लिया तो शादी तो तुरंत आपकी वैलिड हो जाएगी। अगर ये डिफर्ड भी हुआ, आप डिफर्ड भी हुआ, आप 500-500 रुपया करके 10,000 अगर तय हुआ है तो 500-500 रुपया करके दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ये 500-500 वाले पीरियड में जो है वो शादी वैलिड नहीं है। बेसिकली शादी वैलिड होगी, डावर की रकम तय हो जानी चाहिए, ठीक है, रूल ये है। अगला क्या है, इफेक्ट ऑफ अ वैलिड मैरिज। क्या क्या इफेक्ट होता है अगर एक आदमी और एक औरत के बीच में मुस्लिम धर्म में अगर वैलिड शादी हो तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। देखो, हस्बैंड मस्ट गिव मेंटेनेंस मनी फॉर लिविंग। बेसिकली हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस जरूर देना होगा अगर वैलिड मैरिज है तो। चिल्ड्रन बिकम लेजिटिमेट, मतलब एक वर्ड सुना होगा जायज और नाजायज, तो चिल्ड्रन बिकम्स जायज। बच्चे अगर जो होंगे उस शादी से, जो बच्चे होंगे जो मतलब 2 4 1 जो भी बच्चे होंगे वो जायज होंगे, वो नाजायज़ नहीं होंगे। वो पूरा आपके संपत्ति का अधिकार रखेंगे, आपको पापा कहने का बेसिकली अधिकार रखेंगे, तो आपकी हर चीज़ों में वो अधिकार रखेंगे। बोथ कैन इनहेरिट ईच अदर्स प्रॉपर्टी। अब दोनों जो है ना एक दूसरे की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाते हैं। मुस्लिम धर्म में जब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे संपत्ति का बंटवारा होता है तो उस समय आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि मुस्लिम धर्म में हस्बैंड का जो मतलब वो होता है वाइफ की प्रॉपर्टी पे अधिकार हो जाता है, वाइफ का जो है हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे अधिकार हो जाता है। सिंपल, वाइफ गेट्स डावर। अगर वैलिड मैरिज हुई तो डावर तो मिलना वो तय ही है, क्योंकि डावर होना, डावर तय करना, यही मेन इंपॉर्टेंस, मतलब बेसिकली शादी में ये कंडीशन ही है, तो फिर बेसिकली वाइफ गेट डावर, सो वो डावर पाती है। अब ये देखो, हु कैन नॉट मैरी, कौन शादी नहीं कर सकता। मैरिज इज नॉट अलाउड विथ क्लोज रिलेटिव्स। क्लोज रिलेटिव मतलब बहन हो गई, आंट मौसी वगैरह हो गई, इन लोगों से शादी नहीं अलाउ है मुस्लिम धर्म में। तो जो मजाक उड़ाते हैं, जो सोचते हैं कि मुस्लिम धर्म में कोई भी किसी से शादी कर लेता है, तो ऐसा नहीं है। उसमें अपनी बहन और मौसी वगैरह इन सब से प्रोहिबिटेड है। दूसरा चीज़, वाइफ की सिस्टर से भी आप शादी नहीं कर सकते। मतलब मुस्लिम धर्म में अगर आपको शादी करनी है तो जैसे मान लीजिए कि 4 शादियाँ तो पहले अलाउ है, आपको पता है कि 4 शादी एक मुस्लिम बंदा कर सकता है। नहीं पता होगा तो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो 4 शादी अलाउ है अगर, तो जैसे पहली वाइफ किसी मतलब किसी घर की, मतलब 2 बेटियां हैं, पहली वाइफ एक बेटी हुई, तो फिर अब दूसरी वाइफ आपकी ये दूसरी बेटी उसी से मतलब उसकी बहन से नहीं कर सकते। या तो इसको तलाक दे दो या तो भाई करो ही मत, सिंपल, समझ गए। अ वुमेन ड्यूरिंग हर इद्दत पीरियड। एक औरत, इद्दत पीरियड मतलब एक पीरियड होता है, लाइक इद्दत का मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब हम तलाक के बारे में पढ़ेंगे, तो इद्दत का मतलब समझ में आएगा। जैसे पीरियड्स होते हैं ना, लड़कियों के पीरियड्स होते हैं, तो इद्दत पीरियड 3 महीने के लगातार पीरियड के टाइमिंग को कहा जाता है, ठीक है। ये तब होता है जैसे तलाक हो रही हो, तो फिर ये पता करने के लिए इद्दत पीरियड का प्रावधान है कि कहीं प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कैन यू मैरी मोर देन वन। यस, शादी कर सकते हैं, बट ओनली अप टू 4 वाइफ्स एट वन टाइम। लेकिन ये मेन के लिए है, ये समझ गए। थोड़ा बेसिकली पुरुष प्रधान धर्म है इस्लाम को। अब जब जाके देखेंगे तो वहाँ पे एक पुरुष को ही बड़े ध्यान में रख के सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो एक पुरुष 4 शादियाँ कर सकता है, ये ओनली फॉर मैन। अगला क्या है, मस्ट ट्रीट ऑल वाइफ्स इक्वली। सारी बीवियों को एक बराबर मतलब वो अधिकार देना होगा, पर ऐसा होता नहीं है, मोस्टली तो नहीं होता है, बट मतलब ये इस्लाम का प्रावधान है कि देना है। अगला क्या है कि वुमेन कैन नॉट हैव मोर देन वन हस्बैंड। ये तो सिंपल ही है भाई, औरतों को उतना नहीं है, औरतों पे बंदिशें हैं इस्लाम में, मानना पड़ेगा। तो एक पति से ज़्यादा औरतों के पति नहीं हो सकते, बट एक पति जब अगर चाहे तो वो 4 वाइफ्स रख सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन। अगर धर्म की बात करें तो नॉट कंपलसरी बाई मुस्लिम लॉ। मतलब लॉ में कोई, मुस्लिम लॉ में बेसिकली मुस्लिम लॉ में कोई प्रावधान नहीं है ऐसा कि इसका रजिस्ट्रेशन करो, नो कंपलसरी। बट सम स्टेट्स रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। कुछ स्टेट्स हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। यूजफुल ऑफ प्रूफ इन कोर्ट। अब कोर्ट में तो आपको बताना होगा ना कि कैसे आप भाई वाइफ हैं या कैसे वो हस्बैंड है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं और रजिस्ट्रेशन होते हैं बेसिकली। लेकिन धर्म में इसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट केस देख लेते हैं। देखो, इम्पॉर्टेंट केस की बात करें अगर, तो पहला केस ये अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा।
1886 का केस है। इसमें क्या मतलब बेसिकली इसका अंतर वो जान लो कि इसके अंदर हुआ ये था कि मुस्लिम मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली मुस्लिम मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये किस केस में तय हुआ था? तो अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886, समझ गए। दूसरा केस है हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी। हमीरा बीबी और जुबैदा बीबी में क्या था 1916 के केस में कि डावर इज़ अ लीगल राइट। बेसिकली हमने पढ़ा कि कंडीशन ही है मुस्लिम धर्म में कि डावर तय होनी चाहिए, तो ये लीगल राइट भी है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। अगला क्या है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये तो बहुत फेमस केस है, आपको याद होगा ट्रिपल तलाक जिस पे मोदी जी के साथ बवाल भी हुआ था, वो सब इसी में हुआ था कि रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक। मैरिज राइट्स मैटर। बेसिकली शादी के बाद जो राइट्स होती हैं वो मैटर करती हैं, ठीक है। ये किसमें तय हुआ था? सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए सिंपल कंपैरिजन कर लेते हैं, एक एक वर्ड पे कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो हिंदू मैरिज में जो शादी है क्या है? वो रिलीजियस रिचुअल है, बताया था उसी टाइम। जबकि मुस्लिम मैरिज में ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, समझ गए। हिंदू मैरिज में वन स्पाउस ओनली, खाली एक बीवी रख सकते हैं, दूसरी बीवी से आप शादी नहीं कर सकते एक बीवी के जीते जी बेसिकली, या रहते हुए बिना तलाक वगैरह का। अप टू 4 वाइफ्स, यहाँ मुस्लिम धर्म में 4 पत्नियाँ रख सकती हैं, 4 पत्नियाँ रखी जा सकती है एक मेन के द्वारा। नो डावर, ऐसा डावर वगैरह का कोई प्रबंध नहीं है हिंदू मैरिज में, बट मुस्लिम मैरिज में डावर इज मस्ट। कंक्लूजन क्या है कि मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट प्लस फेथ, बेसिकली एक ये सिविल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और प्लस रिलीजियस वैल्यू भी है। रिलीजियस वैल्यू है तो ये फेथ है। गिव राइट्स एंड ड्यूटीज़ टू हस्बैंड एंड वाइफ, ये बेसिकली हस्बैंड और वाइफ को राइट्स देता है, एक दूसरे पे एक दूसरे के लिए ऑब्लिगेशंस देता है। मस्ट बी बेस्ड ऑन कॉन्सेंट केयर एंड जस्टिस, इसका माना जाता है कि इसको भाई मस्ट बी कॉन्सेंट केयर एंड जस्टिस के बेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और होपफुली आप कमेंट करके हमें बता पाएँ कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं, तो हमें इजी होगा कि हम आप अपने मन से ना टॉपिक्स लाके आपके मन से टॉपिक्स लाएं। तब तक के लिए देखते रहिए चॉक एंड चिल। धन्यवाद।